एक वक्त की बात है, रोड नामी एक गांव में राजू नाम का एक आदमी अपनी बीवी परी और बेटी दुआ के साथ रहता था। राजू समोसों का ठेला लगाकर उसी से अपने घर की गुजर बसर किया करता था। वो समोसों का ठेला सुबह लेकर जाता था और शाम को लेकर आता था। वो समोसों के मामले में बहुत मेहनती था। उसे समोसे बेचने का शौक था और वो उसका पसंदीदा काम था। राजू के समोसे सभी शौक से खाया करते थे और बहुत ही तारीफ किया करते थे। अरे वाह राजू भाई, आपके समोसे खाकर मज़ा आ जाता है। मुझे तो आपके हाथ के समोसे बहुत पसंद हैं, तभी तो मैं रोज़ यहाँ समोसे खाता हूँ। हाँ हाँ, अल्लाह का शुक्र है। बस अल्लाह का शुक्र ही अदा करता हूँ मैं हर वक्त इस बात पर कि मेरे समोसे सबको पसंद है। अल्लाह ताला मेरा ये काम और चलाए। राजू का काम बहुत अच्छा जा रहा था। राजू के समोसे हर कोई शौक से खाता और राजू को अच्छी बचत होती थी। एक दिन रोज की तरह राजू बैठकर सोचता है कि मुझे समोसों के दाम बढ़ा देने चाहिए और मेरे समोसे इतने लजीज और हर कोई शौक से खाता है। मुझे दाम बढ़ा देने चाहिए। हाँ हाँ, कल ही मैं दाम बढ़ा दूंगा। अगले दिन 20 रुपए का समोसा राजू 30 रुपए का कर देता है और रोज की तरह अपना ठेला ले जाकर चला जाता है। राजू भाई, मुझे 2 समोसे दे दो और 10 रुपये वापस कर दो। अरे नहीं, अभी समोसे 20 के नहीं हैं, अब समोसे 30 के हैं और तुमने मुझे 50 रुपये दिए हैं, तो इसलिए तुम्हें 2 समोसे नहीं मिलेंगे। अरे राजू भाई, आज दे दो, मैं कल से पूरे पैसे ले आऊँगा। आपने दाम क्यों बढ़ा दिए? क्योंकि मेरे समोसे बहुत ही लजीज होते हैं, इसलिए मैंने दाम बढ़ा दिए हैं और ऐसे समोसे तुम्हें कहीं और खाने को नहीं मिलेंगे। अच्छा चलो राजू भाई, आप अभी तो मुझे इतने के समोसे दे दो। हूँ, कल से पूरे पैसे लेकर आना। ये कहकर राजू समोसे दे देता है और रोज़ की तरह राजू के सारे समोसे बिक जाते हैं और वो घर आ जाता है। कुछ दिनों बाद फिर राजू अपने घर बैठकर सोचता है कि मेरे सारे समोसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और बिकारी भी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। एक काम करता हूँ, कल से आलू कम डलवाऊँगा और समोसों का छोटा साइज़ बनवाऊँगा ताकि ज़्यादा समोसे बने और ज़्यादा बचत हो। अगले दिन राजू अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है, समोसे में आलू कम डालो और समोसे छोटे बनाओ। मगर ये तो गलत बात है जी। आप पहले इतना महंगा समोसा बेच रहे हैं जी। गांव वाले इस तरह आपसे समोसे लेने बंद कर देंगे। आपको मेरी बात समझनी चाहिए। तुमसे जितना कहा है उतना करो। समोसों का साइज़ कम कर दो और आलू कम बढ़ाओ। उसकी बीवी चुप हो जाती है और समोसे छोटे बनाती है। अगले दिन राजू अपना ठेला लेकर फिर चला जाता है और तभी उसके पास उसका रोज़ का गाहक आता है और उससे समोसे लेता है। अरे राजू भाई, आज आपके समोसे छोटे लग रहे हैं और मसाला भी कम लग रहा है। अरे नहीं रियाज भाई, मेरे समोसे तो वैसे ही हैं जैसे रोज़ होते हैं। अरे नहीं राजू भाई, मुझे आज छोटे लग रहे हैं और मसाला भी कम लग रहा है। नहीं नहीं रियाज भाई, मेरे समोसे रोज़ जैसे ही हैं। अगर आपको खाने हैं तो खाओ वरना जाओ। अरे राजू भाई, आप तो गुस्सा हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, मुझे गलतफहमी हो गई होगी। ये कहकर राज समोसे खाने लग जाता है और तभी वहाँ पर और लोग भी समोसा खाने आते हैं और सब यही कहते हैं, मगर राजू किसी की नहीं सुनता और अब रोज़ की तरह छोटे समोसे और कम मसाले वाले समोसे लेकर जाता है और रोज़ ही उसके सारे समोसे बिक जाते हैं। क्योंकि जहाँ पर लोग राजू एक समोसा खाते थे, अब वहीं पर लोग 2-3 समोसे खाते हैं। कुछ दिनों बाद राजू फिर बैठकर यही सोचता है कि मुझे अच्छी बिकारी हो रही है, मगर मुझे और ज़्यादा बिकारी करनी चाहिए। राजू अपनी बीवी के पास जाता है और कहता है कि कल से समोसों में आलू भुर्ते के साथ आटा मिला दो। अरे पर क्यों इतनी अच्छी बिकारी हो रही है? इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है। आपके इस तरह लालच करने से एक दिन हमसे कोई भी समोसे नहीं लेगा। तुमसे जितना कहा है उतना करो बस। राजू की बीवी चुप होकर आलू के मसाले के साथ आटा मिला देती है। अगले दिन राजू रोज़ की तरह समोसों का ठेला लेकर जाता है। अरे राजू भाई, आपके समोसों का जायका आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अरे नहीं, मेरे समोसे रोज़ जैसे ही हैं। नहीं नहीं राजू भाई,
आज आपके समोसे बिल्कुल अच्छे नहीं हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कच्चे आटा मिला दिया गया हो। अरे आपको खाने हैं तो खाओ। नहीं राजू भाई, मैं आज आपके समोसे नहीं खा सकता, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मुझे अभी उल्टी आ जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। ये कहकर वो चला जाता है। आज राजू के समोसे कोई भी नहीं खाता है और राजू अपना भरा हुआ ठेला लेकर घर आ जाता है। राजू बहुत परेशान होता है। 1 महीने तक यही सब चलता रहता है और राजू की बिकारी नहीं होती है। राजू रोज़ाना ठेला लेकर जाता और भरा हुआ ठेला लेकर वापस आ जाता। राजू से कोई भी समोसा नहीं लेता। राजू अपने घर में परेशान बैठा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, कि उसकी बीवी उसके पास आती है और कहती है कि सुनिए जी, अब तो घर का राशन भी ख़त्म हो गया है और पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, अब हम क्या खाएंगे। पापा मुझे भूख लगी है, मैंने भी कुछ खाना है। तुम रुको, मैं आता हूँ गांव वालों से कुछ बात करके। गांव वालों, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आटा मिला दिया था और मैं लालच में आ गया था। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कल से मेरे समोसे 20 रुपए में और बिल्कुल पहले जैसे बिका करेंगे। क्या तुम सब मेरे समोसे खाओगे? मुझे माफ़ कर दो। मैं अब समोसे रोज़ाना की तरह बेचा करूँगा। तुम सब मेरे समोसे खा लिया करना, मैं आइंदा लालच नहीं करूँगा। ये कहकर राजू उनसे माफ़ी मांगता है और राजू को सब लोग माफ़ कर देते हैं। राजू अपने समोसे पहले की तरह बेचता है। 20 रुपये का समोसा बेचता है और पहले की तरह साइज़ बढ़ा देता है और राजू के समोसे और ज़्यादा बिकते हैं। राजू को अपने लालच का बुरा अंजाम मिल गया था, इसलिए राजू आइंदा लालच करने से तौबा कर लेता है।